प्यारे दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपको जनसंख्या वृद्धि की समस्या पर किस तरीके से निबंध लिखना है। जी हां दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आने वाली 22 फरवरी को आप लोग अगर ऐसे निबंध लिखेंगे ना, तो कोई भी एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा, आपको फुल 7 में से 7 अंक देगा। ठीक है ना। हाई स्कूल में इस बार 7 अंक का है, इंटरमीडिएट में पूरे 9 अंक का निबंध आने वाला है। ठीक है ना। तो किस तरीके से लिखेंगे, चलिए पूरा डिटेल में आपको बताता हूँ। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या लिख देंगे जिस भी प्रश्न के अंतर्गत पूछा जाएगा। 9वां हो, 8वां हो, 11वां हो, 12वां हो, जिस भी प्रश्न में पूछा जाए ऐसे डाल देंगे। ठीक है। स्केच का यूज नहीं करना है, ऐसे ही डार्क ब्लैक पेन का यूज करना। उसके बाद देखिए, तीसरा नंबर पर था। ठीक है ना। तो ऐसे ही आप लोगों को डालना है जनसंख्या वृद्धि की समस्या। उसके बाद लिखना शुरू करना है। पहली हेडिंग आप लोगों को ध्यान देना है, रूपरेखा रहेगी। ठीक है। और इस हेडिंग के अंतर्गत पहली हेडिंग रहेगी प्रस्तावना। देखिए, टॉपर ऐसे ही निबंध लिखते हैं और ऐसे ही लिख करके फ्री के नंबर लूट लेते हैं, और आप लोगों को लिखने का तरीका पता नहीं होता और इस वजह से आपके अंक बर्बाद हो जाते हैं और आप लिख नहीं पाते हैं। ठीक है ना। तो पहली हेडिंग प्रस्तावना रहेगी। दूसरी हेडिंग रहेगी भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या। ठीक है ना, या भारत में जनसंख्या वृद्धि। तीसरी हेडिंग रहेगी जनसंख्या वृद्धि से हानि। ठीक है। चौथी हेडिंग जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय। ओके। पांचवी हेडिंग रहेगी उपसंहार। यहाँ पे देखिएगा, पहली हेडिंग में हम लोग भूमिका बनाएंगे, दूसरी हेडिंग में इन समस्या के बारे में लिखेंगे, टॉपिक रिलेटेड। ठीक है। तीसरी हेडिंग में इससे क्या हानि है, उसके बाद जनसंख्या वृद्धि को कैसे रोका जा सकता है, और उपसंहार हेडिंग में हम अपने सुझाव देंगे। ठीक है। तो अब देखिएगा, प्रस्तावना हेडिंग कैसे लिखेंगे। जनसंख्या किसी भी देश अथवा राज्य का प्रमुख तत्व है। ठीक है। एवं उसके बिना किसी भी राज्य एवं जाति की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ऐसे ही आपको लिखना है, जनसंख्या की वृद्धि का यह दानव, यानी जनसंख्या की वृद्धि रूपी ये राक्षस जो है, आज संपूर्ण विश्व के सम्मुख मुंह फैलाए खड़ा है, क्योंकि जिस गति से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है वह अत्यंत चिंता का विषय है। ठीक है। यानी कि ये जनसंख्या जो बढ़ रही है, इसको एक राक्षस की तुलना की जा सकती है, और ये राक्षस मुंह बगराए जो है हमारे सामने खड़ा हुआ है, जैसे ही हमारी ये दुनिया को पूरा निगलने के लिए तैयार है। ठीक है ना। क्योंकि ये बहुत ही चिंता का विषय है। जनसंख्या की इस अपार वृद्धि के कारण संपूर्ण देश की प्रगति अवरुद्ध हो रही है। ठीक है ना। यानी पूरा देश में जो विकास हो रहा है वो रुक रहा है। भारत में विश्व की जनसंख्या का 6ठा भाग निवास करती है। ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको भारत की जनसंख्या के बारे में बताना है कि भारत में जनसंख्या कितनी है। ठीक है ना। तो भारत में विश्व की जनसंख्या का लगभग 6ठा भाग है। ठीक है। ऐसे आपको लिखना है। अगली हेडिंग देखिएगा, पहले आप लोग ये ध्यान देना कि कितने पेज निबंध इन्होंने लिखा है। देख सकते हो, एक पेज इनका पूरा हो चुका है और हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर हेडिंग है दोस्तों, भारत में जनसंख्या वृद्धि। इसमें लिखेंगे, भारत की जनसंख्या में बहुत ही तीव्रता से यानी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। ठीक है। जिसके कारण भारत की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। यानी भारत जो है पैसे के तौर पर कमजोर हो रहा है जनसंख्या की वृद्धि से। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कुछ विशेष कारण इस प्रकार हैं। ओके। अब जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, कुछ कारण देंगे। जैसे देखो, अशिक्षा हो गया, रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता मतलब पुराने रीति रिवाज। ठीक है। पुराने रीति रिवाज यानी बाल विवाह वगैरह। ठीक है ना। रूढ़िवादिता और पुरानी रीति रिवाज एक और थी कि पहले के लोग क्या करते थे, बच्चों को ईश्वर की देन मानते थे। ठीक है ना। और आज भी कई लोग ऐसे हैं जो मानते हैं और इस वजह से वो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है ना। ये पुराना रीति रिवाज है। गर्म जलवायु हमारे देश की, ये भी एक कारण है। बाल विवाह हो गया। ठीक है। दरिद्रता इत्यादि, इतने आपको कारण में लिख देना है। आगे लिखेंगे, हमारे देशवासी जनसंख्या की वृद्धि से होने वाले नुकसानों के प्रति आज भी लापरवाह हैं। इतना ही नहीं, वे संतान को ईश्वर की देन मानते हुए उस पर नियंत्रण करना पाप मानते हैं। ठीक है। ऐसे आपको लिखना है, ध्यान देना। ऐसे लिखेंगे तभी पूरे 7 अंक आपको मिलेंगे, या फिर आप इंटरमीडिएट में हैं तब भी आपको ऐसे ही लिखना है। निश्चित ही यदि ऐसा चलता रहा तो मानव जीवन अत्यंत संघर्षपूर्ण एवं अशांत हो जाएगा। ठीक है। यानी बहुत ही दुख भरा हो जाएगा। निश्चय ही जनसंख्या विस्फोट यानी जनसंख्या वृद्धि से भारत के लिए एक अभिशाप की तरह साबित हो रहा है। ठीक है ना। यानी कि जो जनसंख्या बढ़ रही है ये भारत के लिए एक श्राप की भांति है। अगला देखो, 2 पेज हो चुके हैं। ठीक है। कितना लिखना है ये ध्यान देना। तीसरी हेडिंग देखिएगा, जनसंख्या वृद्धि से हानि। इसमें लिखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि से होने वाली प्रमुख हानियां इस प्रकार हैं। ठीक है। देखो,
शिक्षा का अभाव, बेरोजगारी, सार्वजनिक स्थलों पर भयंकर भीड़, अस्पतालों में इलाज करने में असुविधा, खाद्यान्न का अभाव, आवास में कमी, रोजगारों में कमी इत्यादि। ठीक है, इतना आपको लिखना है। आगे देखो, अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से रोजाना की जरूरतें पूरी नहीं होंगी और लोगों का जीवन कष्टमय हो जाएगा। बताइए, कुछ भी अगर रटना हो, इतना सिंपल शब्दों में मैंने निबंध लिखा है कि आपको फुल मार्क्स देने पर एग्जामिनर मजबूर हो जाएंगे। चौथी हेडिंग डालना है जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय। ठीक है, इसमें लिखेंगे जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए प्रमुख तरीके इस प्रकार हैं। ओके, देखो भाई क्या तरीके हैं। पहला, बाल विवाह एवं बहु विवाह जैसी कुप्रथाओं पर रोक लगाई जाए। ठीक है। दूसरा, परिवार नियोजन का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। ठीक है। तीसरा, विवाह की आयु में वृद्धि किया जाए, यानी 18 और 21 से हटाकर और ज़्यादा किया जाए। आप लोग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चौथी हेडिंग, परिवार नियोजन संबंधी सामग्री अपनाने की प्रेरणा दी जाए। ठीक है। पांचवा तरीका है, अधिक बच्चों को जन्म देने वाले माता पिता को सरकारी योजनाओं से वंचित किया जाए। ठीक है ना, इतना आपको लिखना है ये रोकने के उपाय में। अब देखिएगा, उपसंहार हेडिंग में अपने सुझाव में लिखेंगे, इस समस्या के संबंध में हम सबको प्रयास करना चाहिए और छोटा परिवार सुखी परिवार के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए। ठीक है ना। आगे लिखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि से हानि के बारे में अशिक्षित लोगों को जागरूक करना चाहिए, पुरानी रूढ़िवादी विचारों से लोगों को दूर करना चाहिए और नई नई चिकित्सा पद्धतियों के प्रयोग द्वारा गर्भधारण को रोकना चाहिए। ठीक है ना, इन सब तरीकों से हम इस खतरनाक समस्या से बच सकते हैं। ऐसा आपको निबंध लिखना है भैया। कोई भी एग्जामिनर आपको 7 नंबर देने से हिचकिचाएगा नहीं, पूरे अंक आपको मिलेंगे। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ वीडियो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना और इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जाना, लर्न विथ आरपी सर्च करना, मेरा चैनल आएगा, ज्वाइन करना, वहाँ पर इसकी फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, मिलेंगे आप सभी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।